नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 14। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 14। और क्लास नंबर 14 में आपका ये 14वां प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच जो आपको दिए हैं उसके तहत आपका ये 14वां क्लास है। और याद रखना इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 13 तक क्लास कर चुके हैं। जिसका भी छूटा हुआ है या जो दोस्तों नहीं देखा है जाके फटाफट जरूर रिविजन करना। और याद रखना एक अलग प्ले लिस्ट बना दी है मिशन वर्दी बैच करके, ठीक है। सारा आपको जो है क्लास उसी में मिल जाएगा मिशन वर्दी बैच में, ठीक है। एग्जाम से पहले हम लोग का यहाँ पे टारगेट है 70 प्लस तक पहुंचना। किसी भी तरह एग्जाम से पहले हम लोग को 70 तक पहुंचना है, ठीक है। और ये डेली क्लास आपका 8 बजे मॉर्निंग में आता है। कितने बजे? 8 बजे मॉर्निंग में। तो सभी लोग जरूर 8 बजे मॉर्निंग में इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, ठीक है। और 2 बजे दोस्तों आपको जो क्लास दे रहे हैं सभी लोग जरूर ज्वाइन करना। 2 बजे क्लास में आपका जो है जीके, साइंस, करेंट अफेयर, हिंदी सारा आपको वहां पे रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो रिवीजन करवाते हैं ताकि आपको दोस्तों यहाँ पे 70 प्लस स्कोर भी आ सके, ठीक है। 70 प्लस स्कोर आएगा तो आप लोग एग्जाम भी पास करेंगे, फिर आपका जो है वर्दी का ड्रीम भी पूरा होगा। और वर्दी का ड्रीम हम लोग को यहाँ पे पूरा करना है किसी भी तरह, चाहे जितना पढ़ना पड़े, जो भी पढ़ना पड़े, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि पंजाब की संसदीय सीटों में कह रहा है कि लोकसभा की कितनी संख्या है। देखिए यानी कि पूछ रहा है आपसे कि पंजाब में लोकसभा की दोस्तों सदस्य की संख्या जो है कितना है पंजाब में। तो याद रखना ये 13 है। लोकसभा में कितने सदस्य वहां पे होते हैं? 13। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पंजाब में अगर पूछे राज्यसभा से तो राज्यसभा से याद रखना 7 सीटें है, ठीक है। याद रखेंगे लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 7 सीटें, ठीक है। लोकसभा का भी इलेक्शन चल रहा है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कह रहा है कि डैश के नेतृत्व में घोषणा किया गया, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत याद रखना 8 अप्रैल को होता है। कब? 8 अप्रैल 2015 को ये शुरुआत होता है, घोषणा होता है, ठीक है। और ये किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखना ये नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र जो दोस्तों यहाँ पे है अशोक चक्र, उसमें तिलियों की संख्या कितनी है? तिलियों में दोस्तों जो वाला दोस्तों चक्र में कितनी संख्या है तिलियों की पूछ रहा है। तो याद रखना इसमें 24 हो जाएगा। कितना? 24। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा। चक्र में कितना तिलियां? तो 24 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि नीति आयोग, यहाँ पे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग दोस्तों याद रखना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना याद रखना 1 जनवरी 2015 को होता है, ठीक है। और इसका जो स्थापना किया जाता है योजना आयोग के स्थान पे किया जाता है, ठीक है। यानी कि योजना आयोग का एक तरह से नाम बदलकर नीति आयोग किया जाता है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और याद रखना इसका अध्यक्ष पूछे तो याद रखना भारत के पदेन प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि संविधान दोस्तों जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 का बी, क्या यहाँ पे अनुच्छेद 31 का बी कह रहे हैं कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण दोस्तों जो है किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों जो है कुछ अधिनियम और विनियमों और मान्यकरण दोस्तों ये जो है इसका किससे संबंधित है? तो याद रखना ये हो जाएगा भारत के नागरिक के लिए मौलिक अधिकार से, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे करके राष्ट्रपति का शासनकाल पूर्ण होने से पूर्व उसे हटाने की प्रक्रिया के दौरान ये कर कौन सकता है? यानी कि हटाने का जो प्रक्रिया है प्रारंभ कौन कर सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले याद रखिए राष्ट्रपति को दोस्तों जो है महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग राष्ट्रपति पे जो लगता है ये अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। और ये याद रखना संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, ठीक है। संसद के जैसे आपका 2 सदन होता है लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी सदन में ये लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यार राइट आंसर यहाँ से आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। संसद के सदस्य के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? करके भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? देखिए प्रधानमंत्री दोस्तों भारत के हैं, इसके सेवानिवृत्त होने की कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बनने की दोस्तों प्रधानमंत्री बनने की भारत के अगर न्यूनतम पूछे तो 25 वर्ष है। कितना? 25 वर्ष। अगर वो लोकसभा से बनता है तो 25 और राज्यसभा से बनता है तो 30, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा से अगर बनेगा तो 30 याद रखना, ठीक है। और वैसे आपको याद रखना ये लोकसभा
का ही मैक्सिमम टाइम्स बनता है, तो याद रखना 25 वर्ष में ये बन सकता है प्रधानमंत्री। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करे कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित किया जाता है, देखिए यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो प्रत्येक डैश के बाद करे कि संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। सबसे पहले याद रखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये मैक्सिमम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। और याद रखना ये प्रत्येक 6 महीना के बाद जो है संसद इसका अनुमोदन करता है, ठीक है। यानी कि बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, इसका प्रत्येक 6 महीना पे अनुमोदन करना पड़ेगा संसद को। राइट आंसर यहां से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और अधिकतम यहां से पूछता तो ये 3 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच जो आपको दिए हैं इसके तहत आपका ये 14वां क्लास है, ठीक है। 14वां क्लास में आपको 14वां प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। इससे पहले याद रखना ये 13 तक हम लोग क्लास कर चुके हैं, 1 से लेके 13 तक। इन सभी का एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए, जाके फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और 2 महीना समय है, 2 महीना में अच्छे से रिवीजन कीजिए और किसी भी तरह कोशिश कीजिए 70+ स्कोर तक पहुंचने का, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करे कि उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में कितना है। देखिए अभी लोकसभा का दोस्तों यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आपका रहेगा, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में संसदीय सीटों की अगर राज्यसभा से पूछे कितना हो जाएगा तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा 31। राज्यसभा में दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य की जो है चुनाव होता है, ठीक है। और याद रखना यहाँ से आपको जो है क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में पूछे कि लोकसभा में, तो लोकसभा में याद रखना टोटल 80 सीटें हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके भारत का मूल संविधान 1950 में डैश में संरक्षित है। तो ये दोस्तों जो है संसद भवन में संरक्षित है। मूल संविधान जो है 1950 में ये संसद भवन में संरक्षित है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। देखिए एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, ये आपका क्या है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है ये कांग्रेस से ही अलग हुआ है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही अलग होके ये 1999 में अपना दोस्तों अलग पार्टी स्थापित किया था। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपको याद रखना 1999 में, ठीक है। और आपसे पूछे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अगर पूछे चुनाव चिन्ह क्या है तो याद रखना घड़ी छाप, क्या है, घड़ी है, ठीक है। और याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है तो याद रखना हाथ छाप है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है यहाँ पे करे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 का ए, यहाँ पे अनुच्छेद 134 का ए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र, यहाँ पे प्रमाण पत्र किससे संबंधित है। दोस्तों याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है और 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से बी होगा, ये केंद्र सरकार से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके राज्यसभा के सभापति कौन होता है। देखिए राज्यसभा का सभापति दोस्तों जो पदेन होता है याद रखना है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है, यानी कि भारत में कितने भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। तो मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कितना है, तो टोटल 22। ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग की दोस्तों जो है स्थापना की गई। तो याद रखना अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपको याद रखना और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेगा, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222, क्या पे अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में दोस्तों स्थानांतरण जो है ये किससे संबंधित है। याद रखना ये क्वेश्चन आपका 1 अक्टूबर को पूछा गया है, एग्जाम जो हुआ था 1 अक्टूबर को इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ से 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग पूरा देखिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ से सी होगा, ये राज्यसभा यानी कि सॉरी राज्य सरकार होगा। राज्य सरकार में क्या होगा तो एक न्यायाधीश को दोस्तों जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने से संबंधित 222 है, अनुच्छेद 222। ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि किस देश का संविधान दोस्तों जो है विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो सभी को पता है अपना भारत का जो संविधान है दोस्तों ये विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान यहाँ पे ध्यान रखना, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। सबसे छोटा लिखित संविधान आपसे पूछे तो याद रखना मोनाको, मोनाको देश का दोस्तों जो है सबसे छोटा लिखित संविधान है, ठीक है, याद रखेंगे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, यह किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, दोस्तों ये आपका राइट आंसर क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक दोस्तों किस देश के संविधान से लिया है, याद रखना ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखना 1991 में प्रारंभ किया गया था, ये पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पूर्व की ओर देखो, पूर्व की तरफ देखो। ठीक है, नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करके भारतीय नौसेना कानून कब पारित हुआ। देखिए भारतीय नौसेना कानून दोस्तों पूछे कब पारित हुआ, तो याद रखना 1927। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो दोस्तों तीनों सेना है, थल, स्थल, जल, याद रखना अगर इन थल और दोस्तों जो स्थल और एयर यानी कि वायु, ये तीनों सेना का जो प्रमुख होता है, याद रखना राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखना पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, क्या पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुआ है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना 1998 में। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके अंग्रेजी दोस्तों जो है डैश का शासकीय भाषा है। अंग्रेजी बताना यहाँ पे ऑप्शन में कि किस राज्य का शासकीय भाषा है। तो अंग्रेजी दोस्तों यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो ये मेघालय का। ऑप्शन यहाँ से मेघालय, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि तमिलनाडु में दोस्तों बताना है कि संसदीय सीटों में राज्यसभा की कितने सीटें हैं। तमिलनाडु में राज्यसभा की दोस्तों सीट की संख्या कितना है, तो याद रखना 18। कितना हो जाएगा, ये 18। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना इसको। ठीक है, कंफ्यूजन भी होता है। देखिए नरेंद्र मोदी करे कि भारत के कितने प्रधानमंत्री बने थे, व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना ये 15वां होगा। कौन होगा, 15वां। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बंगाली जो है कहाँ का शासकीय भाषा है। बंगाली भाषा दोस्तों बताना है कि किस राज्य का एक शासकीय भाषा है। तो याद रखना ये त्रिपुरा का। कहाँ का हो जाएगा, त्रिपुरा का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि इनमें से किसने दोस्तों जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है। तो सबसे अधिक समय तक दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य किया है, जेएल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना ये कब से कब तक किया है, तो 1947 यानी कि भारत जब आजाद हुआ था तब से 1964 तक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करे कि मलयालम दोस्तों जो है कहाँ का शासकीय भाषा है। मलयालम कहाँ का है, तो याद रखना केरल। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। मैथिली भाषा दोस्तों याद रखना बिहार में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको बताए हैं। क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद भवन का डिजाइन दोस्तों जो है किसने तैयार किया। देखिए भारतीय संसद भवन का डिजाइन पूछ रहा है, तो याद रखना एडविन लुटियंस। किसने ये तैयार किया था, एडविन लुटियंस ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे लॉजिकली भी आप लोग दिमाग लगा के बना सकते हैं। देखिए नेपाली भाषा का है कि मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है नेपाली भाषा। तो यहाँ पे देखिए कर्नाटक तो नहीं होगा, साउथ में चला गया पूरा दक्षिण में, राजस्थान भी नहीं होगा, आंध्रा भी नहीं होगा, ये आपका सिक्किम यहाँ से राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैथ देखेंगे, मैथ से आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, मेरिट आपको बनेगा इस पे भी। ठीक है, क्योंकि आपको 10 से 12 मैथ आपको पूछा जाएगा। यहाँ से आप अगर 5 से 7 भी नहीं बनाएंगे तो फिर आपका 70 प्लस करने में बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, इसीलिए सारा क्वेश्चन आपका बेसिक है, अच्छे से समझिए और बनाने का कोशिश करेंगे कॉपी पे। ठीक है, ये आपका डेली कंटिन्यू इसी तरह से करना है, तो आपका मैथ भी मजबूत हो जाएगा। और जीके जीएस के लिए तो आपको 2 बजे भी लाइव क्लास दे देते हैं। तो मैथ यहाँ पे 20 गो मैथ है, तो अच्छे से आपको अच्छे मैथ को जो है रिविजन करना है। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है, और सारा बेसिक है और सारा आपको जो प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, देखिए 4% दोस्तों जो है वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर वह धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में इतना हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष में आपको जो यहाँ पे मिश्रधन दे दिया है कि कितना हो रहा है, 169 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो मिश्रधन बराबर यहाँ पे 169 हो जाएगा। बराबर आपका क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू क्या होता है आपका पावर में टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी आपका रहने दीजिए, पी आपको मांग रहा है, धनराशि आपके मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस आपका यहाँ से क्या हो जाएगा
4 आपका यानी कि r बट्टे 100 4% बट्टे पावर आपका जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 25 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है शॉर्टकट में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आप लोग डिटेल्स में कॉपी पे इसको बनाने का प्रयास करेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे, भागेंगे नहीं कोई मैथ से। अगर भागेंगे तो फिर आपका रिजल्ट में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, फिर बाद में मत बोलना सर मैथ मेरा नहीं बना। ठीक है, याद रखना इस चीज को। देखिए 169 यहाँ पे है, 169 बराबर आपका p इंटू आपका देखिए 25 1/25। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 25 होगा, 25 एक आपका कितना 26 आपका यहाँ से 26/25 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे p बराबर लिख सकते हैं, ये आपका कोना कोनी गुना हो जाएगा ना। यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 169 और गुना आपका 25 गुना 25 अब बट्टे आपका क्या हो जाएगा 26 गुना 26 हो जाएगा। ठीक है, 13 से काटिए, 13 दूना 26, 13 13 169, 13 दूना 26। ठीक है, 25 25 625, 625 में 2 दूना 4 से भाग देंगे तो आपको राइट आंसर 156 पॉइंट कितना निकल जाएगा तो 25, 156.25। ऑप्शन देख लीजिए किस में है, ऑप्शन आपका ए में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। इस टाइप के सवाल को आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे तो 1250 का 7% निकाल लीजिए 0.07%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.07% बट्टे आपका 100 हो जाएगा। और गुना यहाँ पे अगर दोस्तों कितना है देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे गुना का खाली चिन्ह दे दीजिए तो यहाँ पे देखिए 0.100 हो गया किसका तो प्रतिशत का। अब यहाँ पे दशमलव उड़ा रहे तो क्या हो जाएगा गुना में फिर आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद आपका 2 अंक है तो ठीक है, तो यहाँ पे 100 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी करना है, इसको आप लोग काट के बनाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से 0.745 निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके 3 संख्याओं का औसत यहाँ पे 28 दिया है। पहली संख्या दूसरी की आधी, तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है। पहली फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए सब यहाँ पे मान लेते हैं। अब यहाँ पे बनाएंगे, देखिए दूसरी का यहाँ पे मेन आधार मान रहा है कैसे, तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी संख्या भी दूसरी की दुगुनी है। तो दूसरी मान लेते हैं हम लोग x है, तो यहाँ पे पहली कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरी कितना हो जाएगा, तीसरी आपका क्या है दूसरी की दुगुनी है तो यहाँ पे 2x हो गया। अब इसी का तीनों का जो औसत दिया है दोस्तों, यहाँ पे औसत इसका कितना दिया है तो 28 दिया। 28 गुना यहाँ पे 3 कर लेंगे तो टोटल संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा नीचे में, और यहाँ पे x प्लस आपका 2x प्लस आपका यहाँ पे 2 दूना 4x। तो यहाँ पे आपका बराबर में आपका कितना हो जाएगा 28 गुना 3। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे x और 2x 3x और 4x 7x हो गया, 7x 7 और 7 चौके 28 कट गया। यहाँ पे देखिए अगर कोना कोनी फिर गुना होगा तो 4 दूना 8 8 3 24, 24 आपको क्या निकला x बराबर यहाँ से आपको निकल गया। मांग क्या रहा है यहाँ पे तीसरी संख्या, तो तीसरी आपको कितना निकला है 2x माने हैं तो 2x तो 24 दूना 48। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग जो है बेसिक तरीका से समझेंगे 100% आपका मैथ भी बनने लगेगा। ठीक है, स्कोर करना है दोस्तों। ठीक है, रिजल्ट भी लेना है किसी भी तरह, इसीलिए यहाँ पे मैथ जो है इतना मेहनत से आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि एक दोस्तों वस्तु है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यहाँ पे कितना है 300 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर आपको कितना दे दिया है तो 300 दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एसपी मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर एसपी विक्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे 300 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आपका यहाँ से एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंतर है तो प्लस आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतर दे दिया है। अब देखिए 25% हानि हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कीजिए डायरेक्ट आपको क्या करना है, तो 300 आपको क्या दिया अंतर, तो यहाँ पे देखिए 300 बट्टे आपका क्या हो जाएगा x प्लस आपको 300 और गुना आप यहाँ से 100 अब बराबर आपका ये क्या हो गया 25। यही आपका क्या निकल गया हानि प्रतिशत के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करिए, x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 25 आपका चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोना कोनी गुणा कीजिए तो 4 तिया 1200 हो गया, 1200 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x यहाँ पे गुना आपका क्या हो जाएगा x और प्लस आपका यहाँ से 300, x प्लस 300। अब देखिए 300 इधर घट जाएगा तो x बराबर आपको कितना निकल गया 900 यानी कि 1200 में से 300 गया कितना 900। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ से विक्रय मूल्य यहाँ से आपको 900 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग शुरू में विक्रय मूल्य यहाँ पे x माने थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, समझिए और अच्छे से यहाँ पे बनाइए, ठीक है। पूरा लॉजिकली सवाल है और एकदम बेसिक सवाल है। देखिए पीओएस, यहाँ पे जब भी पीओएस रहे तो यहाँ पे बीच का ये मान होता है, किसका मान होता है, तो ओ का यहाँ पे डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे आर ओ क्यू, तो आर ओ क्यू इसका मांग रहा है तो ओ का यहाँ पे डिग्री मांग रहा है। तो देखिए जब इसका 90 है तो आपका आमने सामने का एक तो बराबर हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे कर कि पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए सबसे पहले याद रखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है कितना होता है, 2 होता है। तो यही आपका पहली अभाज्य संख्या हो गया। दूसरी जो अभाज्य संख्या होता है तो वो कितना होता है, 3 होता है। बोले सर कैसे, तो देखिए अभाज्य संख्या जो होता है याद रखना, जब 1 से कटे या खुद से कटे वो आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है ओनली 1 से और 2 से कट रहा है, 3 भी आपका 1 से और 3 से कट रहा है, तो आपका दोनों क्या हो गया, अभाज्य संख्या। यही दोनों का आपसे योग मांग रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 इसका राइट आंसर। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, ठीक है। 72 दिन में, बी सी 120 दिन में और ए सी 90 दिन में। यहाँ पे देखिए आपको जो है 2-2 बार मिल रहा है, ए भी आपको 1 बार, यहाँ पे ए भी आपका 2 बार, ठीक है। ए 1 बार 2 बार, ठीक है। बी भी 1 बार 2 बार, सी भी आपका 1 बार 2 बार। जब दोस्तों 2 बार मिले ये, तो किस प्रकार से इसको बनाएंगे, तो डायरेक्ट आपको 2 इंटू आपका ए प्लस बी प्लस सी कर लेना है, ठीक है। बराबर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 172 बट्टे आपका 120 और बट्टे आपका यहाँ से 1/90। यहाँ पे सभी का एलसीएम लेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आएगा एलसीएम, तो 360, कितना 360, ठीक है। 72 पंचे आपका 360, 5 हो गया, 12 तिया 36 यानी कि 3 हो जाएगा, 9 चौके 36 यहाँ से 4 हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12, 12 बट्टे आपको कितना निकल गया, तो 336। यहाँ पे काटिए, 12 तिया 36 यानी कि 1 बट्टे आपको क्या निकल गया, यहाँ पे 1 बट्टे आपको जो है 30 निकल गया, कितना, तो 12 1 बट्टे 30। अब देखिए आपको कोष्ट में यहाँ पे 2 है, ये आपका नीचे आएगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे आप लोग बनाने का, ठीक है, मैथ को कॉपी पे भी, ठीक है। देखिए 1 बट्टे 60 हो गया। किसी भी दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट लेने के लिए सब कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। देखिए 1/60 ये आपको टोटल वर्क निकल गया, ए बी सी तीनों मिलकर जो करेगा तो 1/60 यानी कि ये 60 दिन में ये काम पूरा करेगा, ठीक है। अब मांग क्या रहा है, ए का मांग रहा है, तो ए का यहाँ पे क्या करेंगे, तो ए का दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका जो निकाला, यहाँ पे ए का क्या करेंगे, तो 1/60 यहाँ पे देखिए ए बी सी माने हैं, तो बी सी का देखिए कितना 120 है, तो इसको आप घटा लीजिए। 1/60 में से क्या करेंगे, बी सी को घटा लेंगे, 1/60 यहाँ पे दे दीजिए 160 और माइनस 1/20, बीसी का घटा लेंगे तो आपको ए निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका एलसीएम कितना हो गया, 120, 60 दूना 120 और यहाँ पे 12, यहाँ से 12 का 12 यानी कि 1, तो 1 आपका 120 निकल जाएगा। 1/120 जो निकला, ये 20 दिन आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि एक व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतना सफर तय करता है, ठीक है। शेष जो दोस्तों यहाँ पे 40 किलोमीटर का सफर है वो 5 घंटे में तय करता है। पूरे सफर में औसत यहाँ पे आपसे मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, टोटल दूरी आपका कितना हो गया, 30 और यहाँ पे 40, 70 हो गया। टोटल दूरी आपका कितना हो गया, 30 और 40 आपको 70 किलोमीटर हो गया टोटल दूरी। अब यहाँ पे देखिए एक बार आपको इतना से निकाल लेना, एक बार आप पे इतना टाइम लग रहा है। तो देखिए 30/6 निकालेंगे तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि कितना, देखिए 30/6 करेंगे तो आपका कितना, 6 5 30, 5 घंटा लगेगा। कितना घंटा, 5 घंटा प्लस देखिए आपको ये 40 किलोमीटर शेष जो दूरी है इसे 5 घंटा में तय करता है, 5 घंटा में ये तय करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको किलोमीटर प्रति घंटा निकालना, यानी कि आपको क्या निकल जाएगा, ये डायरेक्ट आपको यहाँ से क्या निकल गया, ये घंटा दे ही दिया है तो 5 दे दीजिए, तो 5 5 आपको कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए टोटल दूरी 70 है और 70 बटे अगर आप दोस्तों यहाँ पे एवरेज गति मांग रहा है तो टोटल दूरी बटे टोटल टाइम कर लीजिए। टोटल टाइम तो 0 0 कट गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा, एवरेज चाल हो जाएगा, ठीक है, औसत गति। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे इस टाइप का सवाल बताया है, ठीक है। और याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जब डायरेक्ट आपको दे दे फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का अनुपात, तो क्या करना है, डायरेक्ट आपको गुना कर देना है, ठीक है। 3/5 को और गुना आपको करना है 4/7 को। तो देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 7 पंचे 35, 4 तिया 12 7 पंचे 35, यही इसका राइट आंसर 12/35। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 176 प्लस रूट में 176 प्लस आपका रूट 2401 दिया है। ठीक है, 2401 का दोस्तों यहाँ पे रूट कितना हो जाएगा, तो ये 49 हो जाता है। कितना, 49। 49 अगर 176 में जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 225। कितना आएगा, 225। 225 का वर्गमूल कितना होता था, 15। यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भिन्न का दोस्तों जोड़ है एक तरह से। ठीक है, इसको आप लोग बनाएंगे, इसका राइट आंसर यहाँ सबको 1 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए दिया है गुना भागा करने के लिए। ठीक है, गुना करने के लिए इस दोनों को गुना करेंगे तो दोस्तों आपको कितना आएगा, तो 2098। कितना आएगा, 2098 पॉइंट आपको आ जाएगा 62 प्लस ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा कितना, तो 157 आप .53। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो 42 का राइट आंसर आपको बी निकल जाएगा। 2256.15 ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक धनराशि यहाँ पे जो है साधारण ब्याज पर 2.1/2 वर्ष में इतना हो रहा है, 4 वर्ष में इतना हो रहा है। देखिए इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, डायरेक्ट आपको आर दे देगा, मांगेगा, पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो 4 वर्ष में और यहाँ पे जो है कितना है, 2.5 वर्ष में। तो 4 पॉइंट आपका यहाँ से 4 माइनस अगर 2.5 करेंगे तो आपको कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, यानी कि 2.5 वर्ष में दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना में से अगर इतना को घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आपको आ जाएगा कितना, तो ये आएगा आपको 55.20 आएगा। ठीक है, 55.20 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको तोड़ लीजिए, 10 हो गया। और देखिए यहाँ पे 5 से 25 और 5 दूना 10, 5/2 निकला। 5/2 वर्ष में दोस्तों कितना निकला, ये 55.20 इतना रुपया निकला। तो हम लोग को निकालना है कितना है, तो ये 2.1/2 वर्ष में निकालना है। तो यहाँ पे 2 वर्ष में एक एक नियम से आप लोग निकालेंगे तो आपको कितना निकल जाएगा, तो टोटल 92 रुपया आपको जो है ब्याज निकल जाएगा। कितना, 92 रुपया इतना वर्ष में। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, तो मूलधन दोस्तों आप लोगों को निकालना है। तो मूलधन निकालेंगे तो इसमें से आप 92 रुपया घटा लेंगे। तो 92 रुपया घटाएंगे तो आपको मूलधन आएगा कितना, तो 920 टका। कितना आएगा, 920 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे आर बराबर फॉर्मूला लगाइए, तो ब्याज गुना 100। तो ब्याज आपका कितना है, 92 गुना 100, 92 गुना 100 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, मूलधन। तो मूलधन 10 12 और गुना यहाँ पे देखिए समय। तो समय आपका कितना वर्ष के लिए, तो 2 दूना 4 1 5/2 वर्ष के लिए। तो 5/2 वर्ष इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा कितना, तो 4% यहाँ से आपको निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि एक एलईडी टीवी सेट का क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पे इतना दिया है, करे कि प्रत्येक इसके बेस वैल्यू में 10% का कमी हो रहा है, 3 वर्ष के समाप्ति पे क्या होगा। तो इसको देखिए डायरेक्ट आप लोगों को बना सकते हैं। यहाँ पे कितना जीरो है, 5 जीरो है। तो देखिए कितना ह्रास हो रहा है, 10% का ह्रास यानी कि कमी हो रहा है। तो 90% बच रहा है, तो 90 गुना यहाँ पे 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100 फिर कर लीजिए। ठीक है, 90/100 इसको काटिए। अगर काटेंगे तो आपको यहाँ से 3 जीरो आपका कट जाएगा, इधर आपका यहाँ से ये तीनों जीरो आपका कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 को गुना करेंगे 81, फिर 81 में 9 से गुना करेंगे 729, यहाँ पे 729 में 100 से गुना करेंगे 729 ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक सवाल है, सभी को आप लोग अच्छे से बनाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 3 अंकीय संख्या दोस्तों x का मान लेते, 3 अंकीय संख्या का 30% इतना है, तो x मान लेते संख्या, इसका 30% यहाँ पे अगर 30% निकालेंगे तो ये 190.8 दिया है। इसको अगर काटेंगे यहाँ पे तो ये कट जाएगा आपको कितना, तो 6 पॉइंट आपका हो जाएगा कितना, तो 36। ठीक है, x बराबर अगर गुना करेंगे कोना कोनी तो कितना आएगा, 636 हो गया। 636 इसका आपको मांग रहा है कितना, तो 125%। तो 636 का 125% निकाल लीजिए, बटे आपका 100 यहाँ पे गुना करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर जो निकलेगा आपको कितना निकलेगा, तो 45 का राइट आंसर आपको निकल जाएगा सी, 795। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सारा बेसिक सवाल है। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ के भी कॉपी पे बना सकते हैं, जैसे जैसे आपको बोल रहे हैं वैसे वैसे कीजिए। ठीक है, तभी जाके आप लोगों का 70+ स्कोर होने वाला है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। देखिए 5 अनुक्रमिक विषम संख्या, तो पहला अगर हम लोग विषम संख्या x मानते हैं, दूसरा आपका कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, तीसरा आपका कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, चौथा आपका कितना हो जाएगा, x+6 हो जाएगा, पांचवा आपका कितना हो जाएगा, x+8 हो जाएगा। इसी का दोस्तों यहाँ पे जो योग दिया आपको कितना दिया है, तो योग आपको दे दिया है यहाँ पे। देखिए इसका योग दिया है 95, औसत दिया है, तो औसत 95 में दोस्तों यहाँ पे गुना कर लीजिए 5 से, टोटल संख्या निकल गया। अब देखिए यहाँ पे x यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे तो 5x प्लस आपको कितना आएगा, तो 20, 2 और 6 को जोड़ेंगे 6 6 आप 12 12 8 20 बराबर आपको इधर गुना करेंगे आपको आएगा कितना,
तो यहाँ पे दोस्तों गुना करेंगे, देखिए कर लीजिए, 5 से 25, यहाँ पे अगर 5 9 में 45 और 2 7, यानी कि 475। इधर 20 आपका घट जाएगा, कितना बचेगा 455 बच जाएगा। इधर 5 से आप भाग दे दीजिए, 5 9 में 45 और आपका जो है 5 1 5 91, आपको जो है x बराबर निकल गया। यानी कि पहला जो विषम संख्या निकला वो कितना निकला, 91 निकला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे कि सी और ई का गुणनफल कितना होगा। तो सी का यहाँ पे देखिए आपका एक संख्या ए हो गया, बी और सी में दोस्तों यहाँ पे x + 4 और यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 95। ठीक है, 95 यहाँ पे कर है कि और ई का गुणनफल, तो ई आपका लास्ट वाला है, ई आपका लास्ट वाला है। तो 91 में 9 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा, यानी कि 99 हो जाएगा। तो देखिए आपका 99, 95 और गुना 99 करेंगे तो वही राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, 46 का राइट आंसर यहाँ से गुना करेंगे तो आपको यहाँ से निकल जाएगा बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना है। देखिए विक्रय मूल्य का इतना है तो एसपीए पहले मानना पड़ेगा, एक्स मान लेते हैं एक्स है, उसके बाद आपको एसपी कितना निकल जाएगा, ये एसपी आपको जो एक्स का 95% है, एक्स का 95%, इसी को आप लोग घटा के आप से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आपको निकल जाएगा यहाँ से डी निकल जाएगा 5.26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जोड़ घटाओ दोस्तों किया है, इसको आप लोग करेंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से जो है 55.26 निकल जाएगा, 55.26 निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 आदमी दोस्तों या 5 महिला, 3 आदमी या 5 महिला है। ठीक है, तब देखिए 3 आदमी 3 मेन बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या है 5 ओमेन है, क्या है बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 6 मेन करेंगे, 6 मेन करेंगे तो ये 10 ओमेन के बराबर होगा, 10 ओमेन के बराबर, यानी कि देखिए आपका 6 ओमेन बराबर 6 आदमी बराबर निकल गया 10 ओमेन। तो अब डायरेक्ट आप बना लीजिए, महिला महिला को बना दीजिए गुना करके। देखिए 5 महिला है, 5 महिला यहाँ पे कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, इधर देखिए 6 आदमी बराबर आपको कितना निकला 10 महीना निकला, और यहाँ पे ऑलरेडी 5 महिला और है तो 10 5 15 महिला हो गया, तो 15 और गुना मान लेते x दिन में ये करता है। ठीक है, 5 दिया आपका 15, 3 चौका यहाँ से क्या हो गया 12, x बराबर आपको कितना निकल गया 4 दिन, ये 4 दिन में दोस्तों ये पूरा करेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पे देखिए करा है कि एक कार जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 75 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, वह सफर अगले जो है 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे प्रति घंटा की दर से तय करता है, और अंतिम दूरी जब 50 किलोमीटर बचता है तो उसे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से हुए तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबका पहले समय निकाल लेते हैं। सबका पहले अगर समय निकालेंगे तो 25 में 75 किलोमीटर है, इसे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। यहाँ पे 75 बटे 25 करेंगे तो 25 दिया 75, 3 हो गया, 3 आपको जो है घंटा निकला। ठीक है, सब यहाँ पे पहले घंटा निकाल लेते हैं। देखिए ये 25 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 आपका यहाँ से 5 25 5 घंटा में ये तय करेगा। ठीक है, ये 50 जो अंतिम बचता है इसे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, तो देखिए 25 दूना 50 2 घंटा में ये तय करेगा। टोटल दूरी आपको टोटल यहाँ पे घंटा जो निकला कितना 5 3 8 2 10 निकल गया, 10 घंटा में ये दूरी तय करेगा। ठीक है, टोटल अब देखिए टोटल यहाँ पे जो है हम लोग निकाल लेते हैं दूरी कितना तय किया। तो देखिए 75 और 25 और यहाँ पे 50, तो 75 25 और यहाँ पे देखिए 50 को जोड़ेंगे 75 और 75 75 150 होता है, तो 150 बट्टे आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल दूरी बट्टे टोटल समय 10 निकला है, तो 10 यहाँ पे 0 0 कट गया, यहाँ पे बचा कितना था 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल होगा, औसत गति यहाँ पे आपसे मांग रहा था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, ये सवाल आपको करवाए भी है, अच्छे से याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या करा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत दोस्तों कौन था। यूनानी राजदूत आपसे पूछ रहा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मेगास्थनीज हो जाएगा। क्या होगा मेगास्थनीज, राजदूत हो जाएगा मेगास्थनीज। लेकिन आपसे यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछ दे कि राजदूत दोस्तों किसका बन के आया था मेगास्थनीज, तो याद रखना सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश को देखभाल के लिए करे कि किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ के गया था। याद रखने किसे छोड़ के गया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों छोड़ दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित किया था। अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री दोस्तों सूरत में लगाया था, कहाँ पे सूरत में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। देखिए भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र पूछे तो ये दी बंगाल गजट हो जाएगा, यानी कि बंगाल गजट, ऑप्शन डी हो जाएगा। कब प्रकाशित हुआ था 1780 में जेम्स हिक्की दोस्तों नामक व्यक्ति ने प्रकाशित किया था। ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मंत्रिमंडल कह रहा है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिमंडल दोस्तों सामूहिक रूप से जब पूछे हमेशा ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जो है सह्याद्री, यहाँ पे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो सह्याद्री पर्वतमाला दोस्तों याद रखना ये जो है पश्चिम घाट को भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अग्नेय सेल कौन सी है? अग्नेय सेल का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताया यहाँ पे पूरा डिटेल्स। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रेनाइट, ठीक है। इसका एक अलग वीडियो भी बना दिए हैं, तो आप जाके एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एशिया और अफ्रीका को यहाँ पे जो पृथक करती है तो ये सुएज नहर करता है। कौन सा नहर? सुएज नहर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो याद रखना लाल सागर और भूमध्य सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक नक्षत्र का रंग जो है किस पर दोस्तों जो है निर्धारित करता है या निर्भर करता है? देखिए एक नक्षत्र का रंग जो दोस्तों निर्भर करता है ये पृष्ठीय ताप पर। किस पर? पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों याद रखना इसमें क्या होता है, तो इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इस घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घड़ी के यानी कि स्प्रिंग वाला जो घड़ी होता है दोस्तों, स्प्रिंग घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होता है इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछे कि धनुष में खींचा हुआ तीर दोस्तों उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, तो उसमें अब आपका दोस्तों होता है स्थितिज ऊर्जा ही होता है। सारा आपको जो बता रहे एक्सटर्नल वो याद रखना, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है या तो पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें करें कि रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाता है? देखिए रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में जो बदलता है ये बैटरी में। किसमें? बैटरी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसको याद रखना। एक निबल में कितने बीट होता है? एक निबल में दोस्तों जो बीटों के बराबर होता है ये 4 बीटों के बराबर होगा। कितने बराबर? 4 बीटों के बराबर। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कोई अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है किसी को तो याद रखना वो अपने साक्ष्य के साथ कॉमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, पूरा डिटेल्स के साथ। ऐसे नहीं लिखना कि सर इसका आंसर ये होगा, ये कर दीजिए। इसमें जो है बहुत आदमी को कंफ्यूजन होता है, तो आप पूरा डिटेल्स के साथ साक्ष्य को पूरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप लोगों को जो याद रहता है वही कॉमेंट कर देते जाके। बिल्कुल गलत बात है ये, पूरा साक्ष्य के साथ कोई कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या करें कि किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? देखिए किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा या ब्रेन जो कहा जाता है कंप्यूटर का वो सीपीयू को कहा जाता है। किसको? सीपीयू को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिना सीपीयू का कंप्यूटर एक तरह से अधूरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें कि समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्याओं में न्यूट्रॉन होता है। भिन्न संख्याओं में देखिए न्यूट्रॉन, लेकिन समान संख्या में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की संख्या एक प्रकार से क्या हो गया? आपका परमाणु का संख्या हो गया, तो ये आपका जो है समस्थानिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप। देखिए कार्बन का जो रूप होता है दोस्तों याद रखना ये सबसे कठोर ये आपका हीरा हो जाएगा, ठीक है। हीरा ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अग्निशामक वस्त्र। अग्निशामक वस्त्र जो दोस्तों बनाया जाता है ये एस्बेस्टस से बनाया जाता है। किससे? एस्बेस्टस से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और याद रखना डेली आपका ये जो मिशन वर्दी बैच है ये डेली क्लास आपका 8 बजे मॉर्निंग में चलता है, ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में चलता है। और ये जो बैच आपको दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, एग्जाम तक ये आपका बैच चलेगा, ठीक है। एग्जाम तक आपको जो इस तरह से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और टारगेट है 70+ स्कोर तक आप लोगों को पहुंचाना, ठीक है, चाहे जिस तरह से हो। इसीलिए 2 बजे वाला क्लास जो है जरूर सभी लोग ज्वाइन करना, क्योंकि 2 बजे वाला क्लास में आपको क्या होता है तो उसमें आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी और आपका ट्रेंडिंग टॉपिक्स वो सारा आपको वहां पे करवा देते हैं। इससे क्या होता है तो आपको यहाँ पे 70+ स्कोर करने में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ध्यानपूर्वक सारा क्लास को आप लोग जो एग्जाम तक करेंगे। 2 महीना यहाँ पे है, 2 महीना में अच्छा तैयारी करना है तभी जाके रिजल्ट होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या करें, प्राकृतिक गैस जो है इसका मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक दोस्तों मीथेन होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ई हो जाएगा। लगभग याद रखना 95% से प्लस होता है, ठीक है, 95% से प्लस ही होता है। प्राकृतिक गैस में जो है 95% से प्लस आपका मीथेन होता है, ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। देखिए हीलियम से भरा गुब्बारा दोस्तों वायु में जो उड़ने लगता है, इसका मुख्य कारण याद रखना, इसका जो मुख्य कारण होता है ये दोस्तों होता है हीलियम का घनत्व जो है वायु से कम होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसको दोस्तों यहाँ पे मार्स गैस कहते हैं। तो मार्स गैस दोस्तों मीथेन को ही कहते हैं। मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का दोस्तों अर्थ जो होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या उत्तम व्यक्ति होता है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित युग में कौन एक सही सुमेलित है। क्या है, सही सुमेलित है, राइट कौन सा है। राइट यहाँ से आपका आंसर होगा ई हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्ती, ये आपका क्या है, सही है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे एक सूची दिया है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को मिलान करना है, ठीक है। 73 का यहाँ पे देखिए मिलान कीजिए और बताइए राइट आंसर यहाँ पे आपको क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मिलान कीजिए। देखिए पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ तो ये आपका 1909 में ही हुआ था, ठीक है। कांग्रेस लीग का यहाँ पे समझौता ये भी आपका 1916 में ही हुआ था। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे सांप्रदायिक अवार्ड की शुरुआत 1932, ये भी आपका सेम है। मुक्ति दिवस जो मनाया था ये आपका 1939 में, ये भी आपका सही, यानी कि सेम रहेगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, यानी एक का एक, दो का बी, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो आरंभ किया था किसके विरुद्ध किया था। तो याद रखना चंपारण सत्याग्रह किया था, ये पहला उसका सत्याग्रह था, ठीक है, भारत में, ठीक है। और याद रखना ये मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में ही, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का दोस्तों यहाँ पे या भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। तो भारत का अशांति का दोस्तों जो जनक कहा जाता है किसे कहा जाता है, याद रखना ये तिलक को, लोकमान्य तिलक को, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल ने इसे दोस्तों ये उपाधि दिया था, ठीक है, या बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। देखिए उच्चतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की दोस्तों कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयुति इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है पीबीसी, क्या यहाँ पे पीबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पीबीसी का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या होगा, पॉलीविनाइल यहाँ से क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि क्रोमाइट, यहाँ पे क्रोमाइट कह रहा है कि किसका अयस्क है। तो क्रोमाइट याद रखना दोस्तों ये क्रोमियम का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, क्रोमियम का, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कर कि सिरका बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है किसका प्रयोग होता है मुख्य रूप से। तो सिरका बनाने में याद रखना एसिटिक अम्ल का, किसका, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाएगा। देखिए किस पदार्थ को दोस्तों कांच में अगर मिलाएंगे तो उसका रंग नीला होता है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है, इसका राइट आंसर कोबाल्ट ऑक्साइड, क्या होगा, ये कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कह रहे कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्प में अशुद्ध को छांटिए। देखिए अशुद्ध यहाँ पे छांटना है, देखिए व्यंग ये आपका जो अशुद्ध लिखा है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे महीना पूजनीय याद रखना, पद लघु का होता है, उपयुक्त आपका ये सभी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करे कि निम्नलिखित में से वाक्य में बताना है कि किस वाक्य में त्रुटि है, ठीक है। यानी देखिए वाक्य दिया है, इसमें बताने कहाँ पर त्रुटि है, ठीक है। देखिए रूस का समुद्र के किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों अशुद्ध जो आपका होगा रूस का किनारे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, रूस के किनारे, ऑप्शन यहाँ से बी होगा, ये होना चाहिए था, ये रूस का समुद्र के किनारे, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे कह रहा है कि न्यूनतम विशेषण की अवस्था होती है। देखिए न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, तो याद रखना इसका राइट आंसर उत्तम अवस्था, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में से काया, क्या यहाँ पे काया शब्द का समानार्थी दोस्तों बताना है। काया का समानार्थी यहाँ से गत हो जाएगा, क्या होगा, गात हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके कहानी, क्या यहाँ पे कहानी बूढ़ी काकी और अन्य नाटक की रचनाकार कौन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इस सब चीज़ों को आप याद रखना हिंदी में। कहानी है एक दोस्तों यहाँ पे बूढ़ी काकी और अन्य नाटक दोस्तों जो है नामक, इसका रचना किसने किया है, ये चित्रा मुदगल, क्या होगा, चित्रा मुदगल, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हिंदी के सफलता के उपन्यासों में गिना जाने वाला आपकी बांटी, क्या यहाँ पे आपकी बंटी कर है, आपका बंटी, क्या यहाँ पे आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है। तो आपका बंटी का उपन्यासकार याद रखना ये मन्नू भंडारी, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है करके साहित्य का डैश प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, विकल्प में आपको सही करना। देखिए साहित्य का दोस्तों याद रखना, ये ज्ञान, साहित्य का ज्ञान सभी व्यक्तियों के लिए क्या है, अनिवार्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करे कि विग्रह की दृष्टि से विकल्प जो दिया है बताना है अनुचित कौन सा है। ठीक है, विग्रह की दृष्टि से तो यहाँ पे राइट आंसर देश पर निकालना, क्या होगा, देश पर निकालना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भी आपको दोस्तों 2 बजे में लाइव में कराते हैं, करंट भी कराते हैं, ठीक है, दोनों को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, देखिए जीके जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन मेरिट अगर रिजल्ट लेना है तो आपको जो है दोस्तों मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैथ को इसीलिए पढ़िए और जो बताते हैं उसको भी कम से कम आप अगर बनाते जाएंगे तो आपका मैथ भी कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करंट को भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा, इन सभी टॉपिक्स को भी जरूर पढ़ना पड़ेगा। और एक आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स जिसमें आपका लोकसभा, राम मंदिर हो गया, जो भी आपका जो है नियर में अच्छा चीजें होता है या घटनाएं होती, उसको भी याद रखना पड़ेगा, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यदि बारिश होती है तो सूखा न पड़ता है। देखिए इस यदि बारिश होती है तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल बताना है कौन सा है। इसमें काल आपका हो जाएगा सी। ठीक है, हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। आप लोग बहुत सुने होंगे ये, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है। इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है, अभ्यास जो है दोस्तों मूर्ख को भी चतुर बना देता है। यानी कि अगर गलत चीज पे भी अगर अभ्यास करेंगे तो उसका लत लग जाएगा, या सही चीज का अभ्यास करेंगे तो आप सही सफलता तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए याद रखना इन चीजों को, अगर मूर्ख व्यक्ति भी है अगर वो अभ्यास करेगा बार बार तो जरूर चतुर बनेगा। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। आप लोगों को ही बोल रहे हैं, अगर तैयारी नहीं है तो आप तैयारी कीजिए, 2 महीना टाइम है, करते रहिए और 1-2 महीना आप अपने आप को पूरा एक तरह से बंद कर लीजिए कमरा में, देखिए कैसे फिर रिजल्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश को सभी लोग जो है बनाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एरर चुनना है, एरर आपको जो यहाँ से जो 91 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया, फिल इन द ब्लैंक अगर करेंगे यहाँ पे द टीचर एक्यूज्ड जीतू ऑफ डैश, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होना चाहिए। ठीक है, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि सिमिलर आपको बताएं क्या होता है, साइनोनिम होता है, यानी कि समान अर्थ वाला। तो पेरिडिस्पोज का यहाँ पे दोस्तों मांग रहा है, तो पेरिडिस्पोज का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, टू इनक्लाइन, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अपोजिट पूछ रहा है, अपोजिट आपको बताएं क्या होता है, एंटोनम यानी कि उल्टा। ठीक है, यहाँ पे स्कोट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, फ्यू, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल लेक दैट इज सेड सी, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर करेंगे तो इसको ए होगा, सी एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट यहाँ पे वाज ए वेरी ब्यूटीफुल लेक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है आपको पैसिव वॉइस में करने के लिए। ठीक है, लाख ऑफ टूरिज्म व्यू द ताजमहल एवरी ईयर्स, लाख्स, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पे देखिए क्या दिया है, देखेंगे 96 का आपका यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। 97 का देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, यहाँ पे सिमिलर इसके लिए चुनना है, तो सिमिलर आपका यहाँ से जो होगा आपका डी हो जाएगा। 97 का भी आपको डी होगा। क्या यहाँ पे दिया है, व्हेन समथिंग बैड ऑकर्स इट यूजुअली ऑकर्स मोर देन वंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है आपको जो है करेक्ट फ्रेज बताने के लिए। ठीक है, यानी कि एक शब्द में इसका जो है आंसर देना है। देखिए ए शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ए यहाँ पे जनरल ट्रूथ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, मैक्सिम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे कौन सा है, करेक्ट स्पेल्ड आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंप्रूव द ब्रैकेट्स। देखिए इंप्रूव द ब्रैकेट्स यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया है इसको इंप्रूव करना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए द एक्स यहाँ पे दिया है, द एक्सक्यूटेड ट्रेवल्स सीम्ड रीलिव्ड व्हेन द ट्रेन फाइनली कम इनटू द स्टेशन, तो यहाँ पे राइट आंसर का ए होगा। ठीक है, पुल्ड यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से इसका यहाँ से होना चाहिए, पुल्ड इन। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका जो है मिशन वर्दी बैच जो आपको दे रहे हैं, उसके तहत आपका ये 14वां क्लास है। ठीक है, आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करना है, और आप लोग जो है सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, और जो भी नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और 2 महीना यहाँ पे हम लोग जो है कंटिन्यू इसी तरह से तैयारी करेंगे। 2 बजे वाला लाइव क्लास में पूरा अच्छा से गर्दा मचाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग आके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, देखिए फिर आपका कैसे तैयारी नहीं होता। ठीक है, याद रखना 2 महीना में हम लोग को 70+ करना है किसी भी तरह। ठीक है, और वर्दी का सपना पूरा करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।